सिंध जे साझावंदन सिंध जे लिसानी ऐं इंतज़ामी बुनियादनि ते विरहाङे वारी साज़िश खे रद्द कंदे चयो आहे त सिंध उर्दू ऐं सिंधी ॻाल्हाईंदड़नि जी क़ौमी वहदत आहे। अहिड़ी साज़िश खे गॾियल तौर ते नाकाम बणायो वेंदो। उर्दू ॻाल्हाईंदड़ सिंध जा मुस्तक़िल रहवासी आहिनि ऐं पाण खे सिंधी क़ौम जो हिसो सम्झनि था। कराची में सिंध यूनाइटेड पार्टी ऐं पाकिस्तान क़ौमी महाज़ आज़ादी तरफ़ां सिंध यूनिटी कॉन्फ्रेंस कोठाई वई। आवाम खे विरहायो ऐं राज करियो पॉलिसी खे नाकाम बणाइण जे उनवान हेठि कोठायल कॉन्फ्रेंस में SUP जे सदर सैयद ज़ैन शाह, डॉक्टर आरिफ हसन, नसीर मेमून, डॉक्टर तौसीफ अहमद, प्रोफेसर मुश्ताक मीरानी, डॉक्टर जाफर अहमद, डॉक्टर अब्दुल मजीद चांडियो, प्रोफेसर इनाम भट्टी, रोशन बुढ़ो, जगदीश आहूजा, नसरीन फातिमा ऐं ॿियनि शिरकत कई। कॉन्फ्रेंस में मुतालबो कयो वियो त सिंधी ॿोली जे विरहाङे खां अॻु वारी क़ौमी हैसियत बहाल कई वञे। सिंध जे समूरनि तालीमी इदारनि में सिंधी मज़मून पढ़ाइण वारे कानून ते अमल कयो वञे। कॉन्फ्रेंस में सिंध अंदरि वधंदड़ धारी आबादी, ख़ासि तौर ते अफ़गाननि जी वधंदड़ आबादी ते सख़्त ॻणती जो इज़हार कयो वियो ऐं चयो वियो त अफ़गाननि समेत समूरनि परॾेहनि खे वापसि पंहिंजनि मुल्कनि ॾांहुं मोकिलियो वञे ऐं ईंदड़ आदमशुमारी में गैर कानूनी परॾेहनि तोड़े ॿियनि सूबनि खां आयल माण्हुनि खे धार खाने में ॻणियो वञे। कॉन्फ्रेंस में SUP जे सदर सैयद ज़ैन शाह ख़िताब कंदे चयो त विरहाङे खां अॻु सिंधी ॿोली तालीमी, अदालती ऐं इंतज़ामी ॿोली हुई। सिंधी ॿोली जी विरहाङे खां अॻु वारी क़ौमी हैसियत बहाल कई वञे। हिन चयो त कोटा सिस्टम खे बरक़रार रखियो वञे। सिंध जे पुठिते पियल ज़िलनि जी तरक़ी लाइ कोटा सिस्टम हुजणु लाज़मी आहे। संदसि चवणु हो त सिंध जी हक़ हाकिमियत जो हक़ सिंध जे मुस्तक़िल रहवासियुनि वटि हुजणु घुरिजे। हू भली घरनि में कहिड़ी बि ॿोली ॻाल्हाइनि पर सिंधी ॿोली खे क़ौमी ॿोली जो दर्जो हुजणु घुरिजे। सैयद ज़ैन शाह चयो त ईंदड़ आदमशुमारी ते घणा ख़दशा आहिनि। परॾेहनि ऐं ॿियनि सूबनि जी आबादी खे धारखाने में रखी शामिल कयो वञे। अफ़गाननि समेत ॿियनि खे पंहिंजे मुल्क वापसि मोकिलियो वञे। सिंध में एक आबादी जो 47 से पहले की आबादी के जो है जनरेशन है, फिर 52 से पहले जो आबादी आई जो हिंदुस्तान या मुख्तलिफ इलाकों से मुंतकिल हुई, उनके जी औलादे हैं, यकीनन वो भी शहरी हैं। अब वो अपने उसके अलावा पाकिस्तान में सिर्फ एक और हिच आई, वो आई 71 की, जब ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया और बंगाल बन गया। तो उस वक्त जो लोग इधर रह गए वो बन गए इधर के शहरी, बाकी कोई पाकिस्तान का शहरी नहीं है। अब इंसानी बुनियाद पे कोई भी किसी की मदद करे ये अलग बात है, ये पूरा ह्यूमन रवि बात कर रहा था, लेकिन मामला ये है कि हम सिक्योर चाहते हैं कि अपने जनरेशन जो हमारी मुस्तकिल इधर की आबादी है उनमें दूसरी चीज़ों की तरह हमारी आबादी परमानेंट इसकी सिटीज़न हो। ये बात अलग है कि वो ज़बान कौन सी कहाँ बोली जाती है, लेकिन अपने जब वतन बोलते हैं तो अपने वतन की अगर उसकी तारीख़ी वतन की ये जो तारीख़ी ज़बान है उसको हमें ऑन करना पड़ेगा। ऑन करेंगे तो यकीनी तौर पे आगे उसकी तामीर भी होगी और उसकी जोग्राफ़ी, जिस तरह मैंने कहा 1,40,000 किलोमीटर्स को ऑन करेंगे, 4,000 किलोमीटर को के ओनरशिप के बजाय कराची की जो है एरिया, तो ये बेहतर रहेगा। एक तो ये कि सबसे पहले इस बात पे इत्तेफाक किया जाए कि सिंध की यूनिटी होनी चाहिए और किसी किस्म का सूबा सिंध के अवाम के मफाद में नहीं है। हिंदुस्तान की तकसीम से जो तजादात पैदा हुए थे अब तक हम उन्हें निकल नहीं पाए, तो फिर अपने सूबे को जिन्होंने हमें पनाह दी थी उनसे हम लड़के फिर ऐसे तजादात पैदा करेंगे तो अगली सदी तक इसी खून खराबी में रह जाएंगे। तो सिंध की यूनिटी पे तो कोई बात नहीं होनी चाहिए, मगर सिंध में कानून की हुक्मरानी की बात होनी चाहिए। यहाँ उर्दू बोलने वाले बताएं कि सारे रिसोर्सेज सिंधी खा गए हैं, या सिंधी बोलने वाले कहें कि सारे रिसोर्सेज उर्दू बोलने वाले ले गए। दोनों का हाल बुरा है, दोनों का अपने रिसोर्सेज पे कंट्रोल नहीं है, लेकिन रिसोर्सेज की बात उस तरह से नहीं सामने आती। सुपरफिशियल थर्ड डिग्री क्वेश्चंस पे बात होती है। फंडामेंटल क्वेश्चन ये कि सिंध कितना रेवेन्यू जनरेट करता है, सिंध के नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हैं। भाई आइलैंड अगर कराची का वफाकी हुकूमत ले जाती है तो ये सिर्फ सिंधियों का इशू तो नहीं है। मैं देख रहा था, मैंने एक दो जो हमारे उर्दू बोलने वाले, मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं एक्टिविस्ट, मैंने उन्हें फ़ोन करके कहा, मैंने कहा बोलो कि ये आइलैंड्स यहाँ पे इसके वफाक के हवाले नहीं होने चाहिए। यहाँ ये अभी यहाँ वहाँ ना सिंधी रहता है ना उर्दू बोलने वाला रहता है, हमारी मुश्तरका मिल्कियत है। तो वसाइल की शेयर्ड और ओनरशिप पे बात होनी चाहिए। सिंधी और उर्दू बोलने वालों के मफाद इस चीज़ में है। सॼी दुनिया जे अंदरि जेको आदमशुमारी जो तरीक़ेकार राइज आहे उन तरीक़े सां हिते आदमशुमारी कई वञे। ईअं न त हिते जेको टेक्निकल बुनियादनि ते आदमशुमारी करे असांजी डेमोग्राफी खे जेको त पंहिंजो कयो वञे। उन करे असां सभिनी खे सिंधी ऐं उर्दू ॻाल्हाईंदड़नि खे
इन सरज़मीन सिंध सां रिश्तो जोड़णो पवंदो, पंहिंजे क़ौमी मफ़ादनि जो तहफ़ुज़ करणो पवंदो। ये जो आज की सिंध है, हम फ़िलहाल उसी पर ही इक्तफ़ा करते हैं कि ये सिंध हमारी नेशनल वहदत, कौमी वहदत है, और उसकी डिसइंटीग्रेशन किसी भी आइडेंटिटी के लिए, अगर कोई समझता है कि मेरी आइडेंटिटी क्योंकि ख़तरे में है उसीलिए मुझे अपनी शनाख्त चाहिए और उस शनाख्त के लिए मुझे सिंध को 2 हिस्सों में बांटना है, तो वो कभी भी सिंध का कोई भी बंदा कबूल नहीं करेगा। बतौर सिंधी हम ये तो बड़ा कहते हैं और इसरार भी करते हैं और करते रहना चाहिए कि जो उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन है उनको अपने घरों में सिंधी इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, अपने बच्चों को पढ़ानी चाहिए, लेकिन हमें भी उर्दू पे फ़ख्र लेना चाहिए कि लोकल गवर्नमेंट्स को हम कैसे एम्पावर करें। तो उसमें जो पैनलिस्ट थे उसमें ये था कि उसमें कोई सिंधी बोलने वाला नहीं था, उसमें कोई सिंध गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, उसमें अनफॉर्चुनेटली सारे उर्दू बोलने वाले थे। तो अगर एक तरफ हम ये बात करें कि हम अपनी लोकल गवर्नमेंट को किस तरीके से एम्पावर करें, इस्लामिक इंटरेस्ट जब हमारे एक हैं उर्दू स्पीकिंग और सिंधी स्पीकिंग बोलने वाले लोगों के, तो इसका मतलब है कि उर्दू स्पीकिंग लोग जो हैं वो पार्ट एंड पार्सल हैं सिंधी नेशन का, सिंधी कौम। और हम कौम की हैसियत से जो है जब बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो उसमें फिर जो है कि हम एक या यकजा खड़ा होकर एक बात करेंगे। मसला ज़बान का है। मेरे रिश्तेदार जो पीरियड में रहते हैं वो फ्लुएंट सिंधी बोलते, और जहाँ तक मुझे मालूम है आप उन्हें बहुत मुश्किल से पहचानेंगे कि वो उर्दू बोलने वाले हैं। तो एक अमल है जो चल रहा है इंटीग्रेशन, उसको समझ के और सहारा देने के लिए मेरे अंदाजे के मुताबिक वो सारे ट्रांसफ़र कर दिए गए जहाँ के वो रहने वाले थे, जबकि वो काम कर रहे थे सिंध में और रह रहे थे सिंध में। तो आप देखें, अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो आप जैसे ही इंटर होते हैं सिंध में फ्रॉम सदर्न पंजाब, तो ऑल एट अ सडन रेशियो ऑफ एवरेज नंबर ऑफ पर्सन्स इन ईच हाउसहोल्ड कम्स डाउन। डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग ये सिंध में सीरियस इशू है, और आपको पता है कि डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग इन मीन्स इट इज इक्वलेंट टू द एथनिक क्लींसिंग और जेनोसाइड है। ये डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग का पार्ट है। इसमें सिंध में पर्टिकुलरली पॉपुलेशन डायल्यूशन है। कॉन्फ्रेंस के प्रोफेसर इनाम भट्टी, रोशन बुरड़ो, तहसीन फातिमा ऐं ॿियनि पिणु ख़िताब कयो।